जय सच्चिदानंद। जान्युआरी 6 सवारे मैं लगभग 2 કલાક પહેલાં અહીંયા આવી ગયા હતા ટ્રેનમાં। જોધપુર આબુ રોડથી રાત્રે 1:30 વાગે બેઠા હતા, સવારે 7:30 આવેલા, પછી એમની કારમાં અહીંયા આવ્યા હતા। जय सच्चिदानंद तिवरी। आत्मा भी सबकी अलग अलग है, कर्म के अनुसार उनको मिलता है, तो इसी तरह सभी की जो सोचने विचारने की शक्ति है वो अलग हो जाती है। तो अपनी अपनी जो बुद्धि है, तो अपनी मान्यता है, वो मान्यता के अनुसार सब खड़ा हो जाता है। और उसमें जो लाइट हो रहा है, वो लाइट होता है, वह लाइट है, और नहीं है, पर है मैंने मान्यता पर में इसलिए पर लाइट होता है। और उसका नाम क्या है मालूम है? का नाम मालूम है? बुद्धि। उसको बुद्धि वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है अपनी ही अपने अंदर है, और हमें अपनी जितना हो समझना हो तो बुद्धि बताती है, अरे नहीं तू क्या करते है, तो ऐसा है, ऐसा होता है आपको। आपका नाम क्या होता है? जैन। पर जैन महिला क्या जैन हो पक्के? दिगंबर का डेरावासी, स्थानकवासी। अरे वो तो पक्के होते हैं, स्थानकवासी तो पक्के होते हैं, बराबर है। तो आप ऐसे पूछते हो, ऐसे जैन हो के जो शंका हुई पूछ लिए, क्या हो गया? लोग पूछना ही चाहिए, उसे कैसे पढ़ेंगे? अमेरिका से हमारे वहाँ दादा हुए से कितने 12-15 है, कितने हैं? 7 लाख है आए हैं। तो दादा वो बल से ज्ञान पाया है, और रहते वहाँ तो आबू रोड माउंट आबू आए थे, यहाँ से आ गए। बहुत सुंदर कमरा जाना है जोधपुर, और कुछ प्राप्त करने के लिए अरे जरूर जरूर हो जाएगा। आपकी भावना होनी, भावना है, और कौन सी भावना है? क्या बताइए, क्या भावना है? बता जो आप बता। भावना तो ये अगले जन्म में जैन धर्म मिले, ऊंचा कुल मिले और मनुष्य जन्म मिले। मनुष्य जन्म मिले भगवान हो सकता है, तो उसके लिए ज्ञान अलग प्रकार का देना पड़ेगा मुझे, और वो तो उसके लिए अलग प्रकार का ज्ञान, दोनों का ज्ञान अलग है। क्या नाम बताया? दोनों ज्ञान अलग है। अगर फिर से ऊंची गति में जाना है कि मनुष्य गति में आना है, वापस देव गति में नहीं जाना है, इंदिरा गांधी के पास नहीं। अच्छा जन्म मनुष्य जन्म जैन धर्म उत्तम कुल जैन धर्म उत्तम कुल। वो तो ठीक है, लेकिन उत्तम कुल में वो अपने पास टिकेगा कि नहीं, कि उसका क्या भरोसा? तो फूल है, फूल का स्वभाव क्या है कि स्थिर नहीं है। वो तो ऊंचा भी फूल होता है, नीचा भी फूल होता है, स्थिर नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? वो तो उसका स्वभाव में चढ़ा होता है, क्या करो? लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। वो तो पहली बात है, वो तो पहली बात है। और शरीर स्वस्थ होगा तो तब 100 वर्ष की उम्र में आगे बढ़ेंगे कि 25 साल की उम्र पर आगे बढ़ेंगे? 100 साल हो तब के 25 साल 25
साल की उम्र में आगे बढ़ने के लिए वो तो बहुत बड़ी बात है। तो पक्के हैं। उससे भी पहले उससे भी पहले अब आनंद हुआ है इसको। पक्के हैं, ऐसा होता है। पर किसने देखा है आगे? तो यहाँ मजा करो, पीछे करेंगे। आप पक्के हैं इसीलिए। आनंद मिला। तो यहाँ आज इस के लिए इकट्ठे हुए, इस सब किसको बोला जाता है? सब और वो सब अनुभव प्रमाण से होना, वो दो प्रकार है। एक तो सत्य की प्राप्ति के अनुसार सत्य होता है, और दूसरा प्राप्ति होने के बाद वही सत्य अनुभव होके पक्का हो जाता है। तो मालूम पड़ा? सत्य महीना जो अविनाशी है, वो क्या बताया? अविनाशी, उसको सत्य बोलते हैं। तो ऐसी उसकी सत्य बारे की, और जो असत है महीना सत्य नहीं है, असत और सत्य वो दोनों की बीच की जो बातें होती रहती है, उसको सत्संग बोलते हैं। वो बहुत ऊंची बातें हैं, वो तो वितराग धर्म की बातें हैं, समझे? और वहां हमेशा असत और सत्य दोनों का वो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोले? वो गेहूं और छंटनी बोलते हैं, वो गेहूं और निकालते हैं। और अनुभवी पक्के हो गए, उनकी हाजिरी हो गई, उनकी हाजिरी में, और उनकी बाकी सत्पुरुष है इसे, उनकी हाजिरी में परम सत्संग बनाया जाता है। परम सत्संग महीना हंस सभा, क्या बताया? प्रभा जी बताओ, बोलो। हंस नहीं आपको मालूम? नहीं, हंस पंखी आता है, ऐसी उसकी सभा। मोती पसंद आया आपको? यहाँ हमने और ये तो संस्कार केंद्र है, देखो ना, संस्कार केंद्र बताया। स्व, तो स्व सत को बोलते हैं। गुण तो कहीं से ये जाते हैं, सभी जगह से। सभी जगह से। तो उसका स्थान पास का हुआ ही नहीं, कहीं से लेवा? छोटे बच्चे से भी लो। नहीं, आपने बताया इसलिए मैं बोलता हूँ। आपने बताया मैं समय पर सृष्टि दी। मैंने पूछा वो तो व्यवहार से बताना पड़ता। चलो बात करो, क्या बात है? किशन जी आप आनंद सरकार पीछे भी बैठे, आगे आके लेने के लिए समझने के लिए। तो ये विश्व में थोड़ा बुलाओ, क्लास थोड़ा सा कीर्तन बोल ले, अरे कैसे जुमन बोल किताब का नाम है मतलब किताबનું નામ જ છે દાદાજી હિન્દી तो पहले हमारे तो बुलाओ दे चलो ये विश्व में बुलाओ, कैसे ये दो कीर्तन बुला देते हैं, इससे थोड़ा सत्संग चालू करें। हाँ, और पूछो आप तो कारण
सभी
पसंद आया? दादाजी का जो सत्संग है तो यहाँ से जो प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा। प्रश्नोत्तरी का यहाँ थोड़ा तरीका है, प्रवचन और व्याख्यान जैसा नहीं है। प्रश्न करे तो प्रश्न से सामने उत्तर आता है, उस हिसाब से फिर प्रश्न करने का, उस हिसाब से सत्संग है दादाजी का। ये सत्संग है। सत्संग हमेशा जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वह ज्ञानी पुरुष है, उनकी प्रत्यक्षता है, उनकी हाजिरी में मेरी प्रश्न की बड़ी जो समस्याएं उलझने है, उसके लिए प्रश्न है, उसका निराकरण और समाधान मिलता है और सभी प्रश्न बंद हो जाए और हमें अपना स्वरूप का ज्ञान मिल जाए, मैंने खुद की पहचान मिल जाए, वो मामला हो तो ज्ञानी पुरुष से नहीं। ज्ञानी पुरुष का इतना मतलब है, आज आए हैं तो बात करो, और आज रविवार है तो आप लोग को आए हैं तो दोपहर कोई रहने वाले कहाँ तक प्रोग्राम कितना क्यों कहते हो क्यों है बपौर के लाए अभी मेरे पास समय है पूछना कुछ भी पूछ सकते हो। मुक्ति प्रभा जी आपको मुक्ति प्रभा जी क्या बता रहा है? मुक्ति प्रभा जी तो शादी जी का प्रभा तो प्रभा मुक्ति प्रभा शादी आप उनको जानते हैं? मुझसे बात हुई अभी वहाँ है बाबू अभी तो ब्याह करेंगे थोड़े समय के बाद। हाँ अब तो सादा बाबा जी नाम रख दिया मैंने नहीं रखा मेरे नाम, मेरा नाम मैंने कैसे रखा? मैं थोड़ी हूँ तो मेरा नाम रख सकती नाम उधारी है, उधारी लेना है, उधारी नाम मेरा नाम नहीं रखा है। आपको साथ में लेना ही आता है, नाम नहीं लेना है। तो पीछे आपको बोलता है ना नहीं हाँ मेरी आत्मा अलग है और आत्मा को बोलना पड़ता है मेरी आत्मा तो मेरी बोलेगा प्रमाण देखो ये है ना, बर्तन है मक्खन तपाने के लिए, बर्तन को तपाना पड़ता है, उसी से शरीर मिला है, नाम भी दिया है परिवार वालों को, यही है और क्या। चलो आप लोग तो बात नहीं करते हैं, बाबा जी अकेले पूछते रहते हैं। हाँ प्रभु जी को आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा तो जन्म लेती है, न इसको मोक्ष की आवश्यकता है। फिर मनुष्य का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। फिर किसको मोक्ष प्राप्त करना होता है? ये आत्मा तो ऑलरेडी अविनाशी है, उसको मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। गीता में भी कहा है मामरे वंश को जीव लोक के जीव भूत सनातन। किस अपना जो लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, वो मोक्ष को किसको प्राप्त करना है? आपको क्या लगता है आत्मा को? मुझे ये लगता है सब आत्मा को, लेकिन आत्मा तो हमने देखा कि ये अजर अमर और अविनाशी है, और जो शरीर है वो पंच तत्व का है, तो इसका तो मोक्ष होना नहीं है। ये तो जो जिस पंच तत्व में है वो पंच तत्व में दायी नहीं विलय होगा उसका। कि मोक्ष को किसको मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है?
हमें तो आत्मा का ही लगता है, इसलिए तो है। आत्मा का मोक्ष तो होता नहीं है, आपने जैसे बताया, इसको पढ़ा हमने। आत्मा तो अविनाशी है, अद्वितीय है, इसको मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या नाम आपका? भागीरथ सोनी, है? भागीरथ, भागीरथ जी। हाँ सर। भागीरथ जी, हाँ सर। आप भागीरथ जी हैं? भागीरथ जी तो भागीरथ तो व्यवहार का नाम है, और वास्तव में तो शुद्ध आत्मा है। ये नाम हमारा दे दिया गया है संसार में व्यवहार को जानने के लिए। तो कोई गाली देता है, क्या होता है? असर होती है? असर तो मन को होता है। असर नहीं होती आपको? हाँ? असर होती है? नहीं, असर तो प्रभाव तो उसका पड़ता ही है। अपमान करते हैं तो क्या होता है? रात को नींद आती है? आपको नींद थोड़ा तकलीफ होती है। तकलीफ होती है? तो पीछे खत्म कर दो, पीछे ऐसा किसी बात करते हैं? बात करने में थोड़ा घोटाला हो गया है। कैसे हुआ था घोटाला? बहुत कुछ बोल पड़े, गीता पढ़ गए, जैसे जानकारी के हिसाब और पीछे प्रश्न है, जवाब पहले देते हैं और पीछे प्रश्न इसी बात। प्रश्न तो यही है, प्रश्न कल्याण क्या है? किसका? प्रश्न क्या मोक्ष है? किसका हो? है? मोक्ष किसका हो? मैंने पूछा आपको क्या लगता है, तो आपने आपका आत्मा का बताया, और वो तो आपने पहले ही बताया आत्मा का इच्छा। यही तो मतलब है ना, यही तो संशय है ना। तो क्या नाम बताया? भागीरथ जी है। तो मैं भागीरथ जी हूँ, ऐसी जो मान्यता है, और उसका नाम जैसा उन्होंने बताया कि मुझे दिया गया था, मुझे मैंने दिया नहीं था, तो आपको भी ऐसा है, सबको भी ऐसा है। तो अगर वो क्या दीक्षा ले ले तो पीछे वो प्रभा के साथ दूसरा नाम लगा देते, चंद्र प्रभा जी, ऐसा मैंने लगा देते हैं, नाम बदलना पड़ता है। वो दिन धन्यवाद जब दीक्षा लेंगे, वही दिन धन्यवाद। क्या बात है? आगे सोती रहेंगे। ये अमेरिका से आए, खड़े हो जाओ। आपने दीक्षा ली है? जी। जी है। आप कैसे कौन सी दीक्षा की बात करते हैं? संसार से जन्म मरण से छुटकारा, ये दीक्षा। महाविद्या क्षेत्र में जन्म, चंद्रप्रभा धरती नहीं, महाविद्या क्षेत्र में जन्म। अरे वो तो कहाँ से सुन लिया? चंद्रप्रभा की वाणी चाहिए। मुझे से पूछो, पहले पक्का कहाँ से कर लिया? आप लोगों से कर लिया है? पहले से नॉलेज है। महाविद्या क्षेत्र में मिलेगी तीर्थंकरों की वाणी, तो भी कहाँ है? महाविद्या क्षेत्र में ऐसा है ना, वह जाने के लिए उसकी टिकट चाहिए। टिकट बना रहे हैं, ये किसी में लगे हैं, क्यों में ही लगे हैं? लगे टिकट हाथ में आए तो आएगा, क्यों में लगेंगे, कभी कभी तो धक्का खा जाएगा। यहाँ से तो पीछे से आ गया है, फिर धक्का खा के और आ गया है, कभी तो चोट लगेगी आपकी। तो आज कौन सी तारीख? 6 तारीख। 6 तारीख है। तो हम एक ज्ञान दीक्षा का प्रयोग, ज्ञान दीक्षा का प्रयोग एक ज्ञानी पुरुष होते हैं, वहाँ होता है, और दूसरा तीर्थंकर भगवान को होते हैं, तब उनकी विद्यमानता में, वो हाजिरी में, उनकी आज्ञा से और कृपा से गंधर्व देवों के माध्यम होता है। वो ज्ञान दीक्षा का प्रयोग है, ज्ञान दीक्षा का। और गंधर्व दो प्रकार प्रयोग करते होता है कि जिसको घर छोड़ देना हो, तो उसको साधु करना हो, तो साधु बन के पीछे वो अपना आगे जाए, छोड़ करके आगे जाए, और किसी को ईसाई बन जाए। लेकिन भाई भगवान तो तीर्थंकर थे, तो उनका जो हिसाब है उसको तो दृष्टि मिल जाती है। तो दृष्टि जो मिलती है उसको
ज्ञान दीक्षा बोलते हैं। ये ज्ञान दीक्षा दृष्टि प्रदान का प्रयोग है। दृष्टि प्रदान में क्या दृष्टि दी नहीं जाती है, लेकिन जहाँ दृष्टि खुली है, ज्ञान प्रकाश खुला है और ज्ञानी पुरुष है जिनके अंदर शरीर से मुक्त है, मन से मुक्त है, वाणी से मुक्त है और सारा शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं से मुक्त है, ऐसे उसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। और इससे ज्ञानी पुरुष की स्थिति हो और उनका सजीवन देह से हाजिरी है तो उनका देह निमित्त बन जाता है। वो तो निमित्त बनते हैं, वो लेते नहीं जाते कुछ, क्योंकि उनकी वो आत्मज्ञान दशा है। वो आत्मज्ञान दशा से जैसा कृष्ण भगवान ने गीता जी में पहली लड़की बताया है कि ज्ञानी पुरुष सभी पापों और कर्मों को भस्मीभूत करके आपका जो आत्मधर्म है वो धर्म आपका हाथ में आ जाता है। उसको स्वभाव धर्म बोलते हैं, स्वधर्म बोलते हैं। लेकिन मैं पहली लड़की हूँ, वो अपनी मान्यता है, वो पर धर्म है। क्या है? पर धर्म। पर धर्म। और जहाँ तक वहाँ वो है ना, कुछ कितना भी शब्द बोलो कुछ बनता नहीं है, गोटा बढ़ता जाता है। ये सभी शब्द अर्जुन के पास थे, फिर भी वो सही समय पर उसको कुछ काम न लगे। बिल्कुल सारा गीता का पूरा गीता विषय नहीं है कुछ। आखिर में भगवान से वो समझता है कि अपनी बुद्धि की टॉर्च है, उस आपको गहनता नहीं पाएगी। बुद्धि की टॉर्च की बात की थी ना, उससे प्रकाश होता है। तो भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद फिर भी उन भगवान को कृपा से उनको दिव्य चक्षु एक ज्ञान प्रदान करना पड़े। और दिव्य चक्षु के हिसाब से जब उन्होंने एक वेद ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ, और जो मानता रहता था कि मैं हूँ वो गलत निकला और सही तो मैं हूँ, ऐसी उनको भूल कर देते हैं और उनके हाथ में दिव्य चक्षु देते हैं तो पीछे वापस दे देते हैं। क्यों? कि उस समय उनसे बिना लड़े कुछ छुटकारा नहीं था, फिर भी उसको ऐसी विदा की स्थिति हो गई थी। इतना बड़ा और भगवान के राज्य में तो ये काल में, पांचवें काल में, कुशल काल में, कलयुग में सामान्य मनुष्य को क्या कहना? ये काल में सुख तो बहुत लग गए हैं। कितने सुख बड़े हैं? सुख सुख, लेकिन अंदर दुख पड़े, अंदर दुख पड़े। सुविधा बहुत हो गई और अंदर मुश्किल नहीं होती, नींद नहीं आती है। देखने में सुख लगे, देखने में सुख लगे, नहीं, लेकिन जरूर से ज्यादा बढ़ गए, जरूर है उससे ज्यादा बढ़े। आप लोग तो थोड़े से काम बनाने वाले जितने भी सुख के साधन है वो धर्म करने में बाधक है। आप मेरे कदर का पक्के हैं। धर्म करने में परिग्रह तो धर्म में बाधक ही है। उसको पूछा समय खत्म हो गया। ये आपको लगता है, दूसरों को नहीं लगता है? मेरे को लगता है। आपको लगता है? कोई अच्छा है, कंडीशन है, हरकत क्या है? नहीं तो परिग्रह है, वहाँ बाधक ही है। सुविधा बढ़ी है, सुख नहीं पता है। सुविधा बढ़ी है। सुविधा किसके लिए? सुख के लिए ना, शरीर के लिए। सुख नहीं पता है, सुविधा बढ़ी है। अपन सुख के लिए ही सुविधा के लिए, दुख के लिए सुविधा कोई बनाना ही नहीं। दुख के लिए कोई सुविधा नहीं बनाता, बनाता ये तो सुख तो अंदर भरा पड़ा है, मालूम कोई क्या करे, भरा पड़ा और कहीं ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान दीक्षा में ये आपका दिव्य चक्षु का प्रदान का प्रयोग होता है। तो आज 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हुई, तो 8 तारीख को ये प्रयोग होने वाला है। 8 तारीख को तो जब क्रोध आता है, जब क्रोध आता है ये बात बता 8 तारीख को ये ज्ञान दीक्षा का प्रयोग आए, हम
करेंगे तब जिसको भाव है उसको अंदर से भाव आवे और बोलना तो वहाँ ज्ञान की चाह प्रयोग करेंगे, सभी समस्याएं और उलझने खराब हो जाएंगी और अपना सुख और अपना स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रयोग है जो जिसको भाव है तो आज भी सबको दीपक भाई है और ये आपका पुत्र बस किसी में से अच्छी ढंग से अपना नाम पत्ता निर्वाह जो है वो और फोन नंबर बहुत बड़ी पा दीजिए। ये देने का कारण उसका विधि करेंगे सबको अतिशय ज्ञान दीक्षा से वो जीवन चक्षु का प्रयोग ज्ञान दीक्षा आत्मज्ञान का तो सभी को किसी कांटेक्ट कर सके, यहाँ से आप सही ढंग से अच्छा सत्संग कर सके दूसरे को इसलिए सब पाएंगे जिसको भाव तो 8 तारीख को रखा है। अगर संख्या ज्यादा हो गई हम 70 80 एक साथ रख सकते हैं, लेकिन कभी यहाँ वैसा बहुत संख्या हो गई तो हमें कितना करना पड़ा, कितने करने 3 बार और एक प्रयोग में एक मगज का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हो और 20-25 घंटे ऑपरेशन चले और ऑपरेशन हो गया किसी थक के खलास हो जाता है, ऐसे तो सैकड़ों ऑपरेशन करे ऐसा एक होता है, लेकिन हमें ये नहीं है, हमें नीचे बहुत शक्तियां काम करेंगे तो इससे आपका हमारी स्थिति में आपको लाभ मिलता है, आपका पुण्य का हिसाब होना और भाव होगा ये आपकी बात तो जिसका पुण्य का जो भाव होगा वो लिखा लेगा और नंबर संख्या ज्यादा हो गई तब जरा मतलब सुनीता जी तो 7, 8 और 9 3 दिन है मेरे पास, अगर ज्यादा राउंड हो तो आज मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं कल भी करूँ और परसों भी करूँ जाओ इतना मैं कर सकता हूँ। गए साल तो मुझे 3 करना पड़ा ठीक है दादा ऐसा है कि अभी कुछ प्रश्न दादा ऐसा क्या उल्टा ही प्रश्न था क्या क्रोध क्या है जब आता है लाना नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाता है, कौन लाना नहीं चाहता मन से लाना नहीं चाहते फिर भी आ जाता है, फिर भी आ जाता है क्रोध, फिर उसको शांति भी थोड़ी देर से बाद से पानी की लगती तो रखना चाहता है, कभी कभी रह जाता है कभी नहीं रहता है, इसका मूल लक्ष्य है क्या कारण, इसको कम करने के लिए क्या ऐसा है नहीं हमें भी समय है आज तो हम भी थोड़ा समझ लें, हमें भी आज समय है थोड़ा समझ लें समय चाहिए आपको क्रोध निकालना है सच बता दीजिए इसीलिए वो डाइट तो मैं ले लूंगा आपका तो इसीलिए आई हूँ अंदर बाहर से, मेरे तो आंखों में आंसू चंदना के आए होंगे नहीं आएंगे, मेरे तो इसीलिए आंखों में आंसू होते प्रभु से मिलना है, आपका क्रोध हम ले लेंगे तो क्या मंजूर है मंजूर भी है, प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, क्रोध दे देना है प्रभु से मिलना है रोज जाएगा तो रोज जाएगा तो दोनों काम बन जाएंगे जाओ तैयार हो तैयार ही है क्रोध के लिए तो तैयार ही है तो मेरे साथ सौदा करना है जिस समय बात होगी उसमें पता चलेगा सौदा करना सही सौदा किस लिए कर रहे हैं आप गुरु के पास जाते तो सब करते हैं गुरु जी के पास नहीं करते कभी ऐसा प्रसंग नहीं हुआ बात करने का, गुरु का ऐसी बात करने का कभी नहीं मिला, नहीं मिला। देखो हमें सौदे में कोई संसारी चीज नहीं जरूर है तो आपको उसमें कोई शंका करने की कोई कारण नहीं है कि क्या भाई से बात करते हैं, हम 2 चीज मानते हैं, ऐसी प्रभु का दर्शन अपना खुद के आत्मा का दर्शन भगवान के दर्शन करने खुद हम करें और हम तो जो हम मानते हैं वो शरीर में वो ही भगवान का दर्शन करें और जो भगवान का
मर्यादा की उसका प्रयोग है, समझे? तब तभी आपको आपकी ये सभी कर्म और ये व्यवस्था से आप मुक्त होके आप आपका अंदर का भगवान के भीतर के भगवान के अंदर करते हैं, वो ज्ञानी पुरुष निमित्त बनते हैं और आपका पुण्य भाग्य है उसमें वो निमित्त करता है और उसकी नैतिक प्रयोग से आपको ये बनता है। समझ में आया? तो मैंने जैसा बताया 8 तारीख को तो मैंने बोल दिया है, आप रामू से आए कब से तुमको वहां से आने वाले हैं, यहाँ वहां से आने वाले और अगर नंबर बढ़ गया तो इसलिए मैं एडवांस में आज बता देता हूँ, तो आज जरा तलाश करूँगी कौन कौन किसको लेना है। ठीक है, जरा हाथ ऊंचा करो, ज्ञान देने की इच्छा वाले उसको ज्ञान लेने का मैं तो हाथ ऊपर करो, जरा ऊंचा करो, 1 मिनट ब्रह्मा जी ऊंचा करो जरा, थोड़ा ऊपर करो। जाओ देखो ध्यान जल्दी करो 75 सुनीता जी उससे भी ज्यादा संख्या होगी होगी आपको क्या लगता है? होगी ज्यादा, कल का कम से कम 150 आदमी लाएंगे, कम से कम 150। हाँ देखो बहुत आएंगे क्योंकि आज तो एक दिन आगे आए हैं, कल से प्रोग्राम जो आपको आज एडवांस आए वाले हैं 150 आदमी कम से कम एडवांस है, जाके 12 से 50 200 हो गया। तो किसी 2 दफे कर लेंगे ज्यादा से ऑफिस ज्यादा एक आज ही हो जाए, एक आज ही हो जाए। एक आज तो बोनस का दिन है, आज बोनस आज रविवार है, जी आज रविवार है, अच्छा काफी लोग इसी आज रविवार के अगर आज हो जाए जरूर आज बोनस का दिन है जी, वो तो बोनस में ज्यादा फायदा रहता है। 1 मिनट प्रश्न था, कितने लोग हैं? 50 साल हो गए तो किससे आज होगा, किससे 8 तारीख को एक ही करूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, से फाइनल करो। सुनीता जी है क्या? हाँ सुविधा ही है ना। क्या करूँ? 3-4 साल पहले ज्ञान विधि का फिर 2 दिन नॉर्थ को उसका एक्सप्लेनेशन दोनों एक्सप्रेशन है लेकिन 2 दिन 7 और 8 बताया 3 साल बार बताया गया। आज बोनस में काम चला दो। अरे आपको मेरे बात एक दफे भी बोया गया और उसका पौधा हुआ, प्रकाश हुआ, भगवान का खुला हुआ और वो निकाल के फिर से करवाते हैं, तो उसको पोषण मिले इस साल फिर से मैं छोड़कर देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, उसमें अमेंडमेंट होता है, जैसे हमारे रेलवे में नहीं तो वो तो बैठा ही नहीं है। ड्राइवर का रिफ्रेशर कोर्स होता है 5 साल के बाद, नई टेक्निक आती है तो उसको बताता है, ये तो आप कहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। अभी तो बैठ सकते हो, अभी तो बैठ सकते हो, लेकिन इतना योग तो जरूर बैठो, जरूर बैठो, लेकिन वो विधि काफी जरूरी है। विधि की आप बताइए, आप रिफ्रेशर हो, आ जाओ, आज उसी हॉल में जहाँ ज्ञान विधि हो रही है, यहाँ जाओ, आ सकते हो, हाँ सर। दोनों टाइम। हाँ, तो आज दोपहर को संकल्प करेंगे, थोड़ा हमें अगर आप लोग रजा दे तो मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है, और 3 बजे आ जाओ, तो आप रजा मंजूर है मेरी, तो आप थोड़ा सत्संग करो।